गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्वाड्रेचर में हमने जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो है अब तक हमारे क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा आज की डेट 6 × 4 24। तो हमारा क्वेश्चन है कि द एरिया इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला y बराबर x² - 1 और y बराबर 1 - x²। बिल्कुल पैराबोला है बिल्कुल पैराबोला है। एक को इधर भेज दे तो ये हमारा हो गया x² बराबर y+1। ये तो आपका हो गया पहले वाला पैराबोला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड वाला आपका हो गया x² को इधर ले आए तो x² बराबर इधर आके प्लस का हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, -y - 1। तो y पे एक पावर है यानी दोनों ही परवलय y की ओर जाएंगे, बस एक प्लस y की ओर जाएगा और एक माइनस y की ओर जाएगा। ये तो प्लस y की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो y बराबर -x एक पर काटेगा, -1 पर काटता हुआ ऊपर चला जाएगा, और ये भैया -y की ओर जाएंगे मतलब नीचे की ओर जाएंगे। और अगर हम 0 करें तो पता चलता है कि y बराबर 1 को काटेगा मतलब ऊपर काटेगा और नीचे जाएगा। तो इनके डायग्राम ऐसे होंगे। ये वाले तो प्लस y की ओर जाएंगे, -1 पर काटेंगे, ये -1, ये तो यूं जाएगा ये वाला कर्व, और ये जो है ये +1 पर काटेंगे ऊपर और जाएंगे नीचे की तरफ। बस इनके जो एरिया पैक हुआ है वो हमें निकालना है, इनके बीच में जो एरिया पैक हुआ है वो हमें निकालना है। तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा, हमें सिर्फ एक का निकालना है, 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों परवलय बराबर साइज के हैं, बस दोनों उल्टे हैं इतना ही फर्क है, बाकी है बराबर साइज के, छोटा बड़ा नहीं है ना, परवलय छोटे बड़े नहीं है, इसलिए एक को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ब्लू वाले का कर देते हैं, लिमिट क्या चाहिए होगी 0 से लेकर ये यहाँ पे कितना होगा, ब्लू वाला, जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला कौन सा है, ये वाला है। तो ब्लू वाला x को कहाँ काटता है, y का मान 0 रखें तो x का मान +1, तो ये +1 पर काटेगा। y का मान 0 रखकर आप इसका समाकलन करके 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुणा 0 से लेकर 1 तक। y का मान यहाँ से निकाल लो तो y बराबर आ जाएगा 1 - x²।
8/3 स्क्वायर यूनिट। अगला सवाल, इसका चित्र बनाओ। ये दोनों एक ही भाई है। अब ये परवलय जो है ये y की ओर जाएगा, क्योंकि y पे एक पावर है तो जाएगा तो ऊपर की तरफ, है ना। बस देख लो x x को कहाँ काटेगा। y का मान 0 रख के x का मान निकाल लो। y का मान 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा 1 और 2। 1 और 2। यहाँ y का मान प्लस, y के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस y की ओर जाएगा और यूं काटेगा। 1 और 3 पे का 1 और 2 पे काटता हुआ, तो ये यहाँ 1, यहाँ 2 ले लो। ये लो, ये आपका ये वाला परवलय हो गया। अब उस वाले परवलय में क्या, माइनस का अंतर है, बस माइनस से गुणा कर दो, माइनस का y, बाकी वही आ जाएगा। यानी ये वैसे ही है, बस माइनस y की तरफ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। अब किसी भी एक का निकाल लो और डबल कर दो। किसी भी एक का निकाल लो, डबल कर दो। ब्लू वाले का निकाल लो और डबल कर देते हैं। 1 से लेकर 2 तक और डबल। तो हम ऊपर इसका निकाल ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं और डबल कर रहे हैं। हम ये वाला सिर्फ यहाँ तक ब्लू वाला निकाल रहे हैं, सिर्फ ब्लू वाला निकाल रहे हैं। तो ब्लू वाला प्लस में है तो प्लस प्लस में आ जाएगा, फिर डबल कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। नेगेटिव तब आता ना जब इस पिंक वाले का निकालते। पिंक वाले का नेगेटिव है, पिंक वाले का नेगेटिव है। तो पिंक वाले का समीकरण ही नहीं लिया हमने, जो समीकरण नहीं किया है वो इसका लिया है, जो कि ब्लू वाला है। हमने जो ब्लू वाला कर्व है उसका समीकरण लिया, जिसका समीकरण लिया उसका क्षेत्रफल आएगा। तो ये आ गया 1 से लेकर 2 तक है, ये लिमिट 1 से लेकर 2 तक। -1/3, 2 की पावर 3, 8, 8 -1 7। 4 -1।
1/3। ठीक है। हाँ, अगर आप ऑरेंज वाले का निकालते, मतलब ये क्या पिंक वाला, अगर पिंक वाले का निकालते तो फिर आपको मोड लगाना पड़ता, क्योंकि पिंक वाला नीचे है, पिंक वाला नीचे है, तो फिर आपको मोड लगाना पड़ता क्योंकि माइनस है। और अगर आप इसके क्षेत्रफल को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि ब्लू वाला निकाल के डबल कर दो, या पिंक वाला निकाल के डबल कर दो, क्योंकि पिंक और ब्लू दोनों सेम है, तो पिंक वाला निकाल के डबल कर दो। लेकिन पिंक वाला निकालते टाइम मोड लगाना, फिर निकाल के फिर डबल कर दो, या एक काम करो, पिंक का अलग निकाल लो, ब्लू का अलग निकाल लो, फिर जोड़ दो, तो भी वही बात है। तो है ना, मेन चीज इस बात की दिक्कत नहीं कि आप कैसे करते हैं, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ वो महत्वपूर्ण है कि आप सही करते हैं। अगर आप सही करते हैं तो फिर आप कुछ भी करिए, सब कुछ जायज है। गलत करते हैं तो फिर कुछ भी जायज नहीं। अगला, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, देखो कैसे बनेगा। दो कर्व है, एक है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक है वाई बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐप में मिल जाएगा चेतना, ऐप में देखो, ऐप में जो ग्रुप है वहां देखो, वहां मिल जाएगा। ऐप में जो भी आपका ग्रुप है कोर्स का, उस ग्रुप में देखो, वहां पे ये पड़ी हुई होगी पीडीएफ। ये तो आपका पहले वाला, तो आपका सिंपल वाला जो है वो हो गया। वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई पे एक पावर है, यानी परवलय वाई की ओर जाएगा, प्लस वाई की ओर, तो ये रहा, और मूल बिंदु से जाएगा, ये रहा वो परवलय। अब आप इसको एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आओ इधर, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा, ये हो गया वाई माइनस 2। तो दिख रहा है माइनस आ रहा है, मतलब माइनस की ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, माइनस वाई की ओर। माइनस वाई की ओर। अब यहाँ पे अगर हम जीरो करें तो वाई बराबर 2 आता है, यानी वाई को 2 पर काटेगा और माइनस वाई की तरफ जाएगा, तो 1 2, यहाँ से काटता हुआ माइनस वाई की ओर, ये आपका। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, दोनों कहाँ कट कर रहे हैं वो ज्ञात करेंगे, दोनों कहाँ कट कर रहे हैं मान रखो, एक समीकरण से y का मान निकाला और दूसरे में रख दिया, रखते ही y का मान एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस 1। ये रहे, तो यहाँ हम करेंगे येलो माइनस क्रीम, येलो माइनस क्रीम, किसी एक इस साइड का निकाल लेते हैं, ये रहा आपका येलो
येलो माइनस क्रीम, ये रहा क्रीम वाला। येलो माइनस क्रीम, और फिर डबल कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। ये डबल y dx येलो, येलो माइनस क्रीम, ठीक है। येलो वाले के लिए y का मान है 0 से लेकर 1 तक। येलो वाले के लिए हमारा y का मान है ये वाला 2 माइनस एक्स स्क्वायर और dx माइनस, लिमिट वही है 0 से लेकर 1 तक, और इसके लिए y का मान है क्रीम वाले के लिए एक्स स्क्वायर। दोनों को चाहो तो एक साथ लेकर एक साथ समाकलन कर लो, या अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, आपकी मर्जी। ये 2 dx का x 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बटा 3 6 माइनस 2 4 बटा 3 8 बटा 3। आ गया समझ में? आ गया? क्या कहते हो? आ गया? यार मन करता है कि एक ना, एक हम एक छोटा जो है ना, छोटा एक सेशन चालू करें 2-3 दिन का, जिसमें हम प्ले विद ग्राफ करें, हम ग्राफ बनाना सीखें। क्योंकि एक्चुअली ग्राफ जब तक आप नहीं बनाते हैं ना, जब तक आप ग्राफ नहीं बनाते हैं या ग्राफ बनाना आप नहीं जानते हैं, आपको समीकरण में ग्राफ नहीं दिखता है, तब तक वो अधूरापन रहता है। वो मतलब ठीक है, हम बिना ग्राफ के भी क्षेत्रफलन कर सकते हैं, निकल भी जाते हैं कई सवालों के, लेकिन जब तक आपको आपको चीजों के समीकरण में चित्र नहीं दिखता है, जब तक वो पिक्चर नहीं दिखती है, तो फिर वो मजा नहीं है। क्योंकि एक्चुअली जो सही मजा है वो समीकरण के पीछे छुपी हुई पिक्चर में, वो फोटो में। अगर सोचिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, क्या मूवी में मजा आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि आवाज क्या बोल रही है ये तभी समझ में आएगा जब साथ में वीडियो अटैच होगा, तो समझ में आएगा। मान कोई वीडियो, उसको बंद कर दें, सिर्फ आवाज सुनते रहें, अगर सिर्फ आवाज सुनते रहें तो कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हो क्या रहा है ना। ऐसे ही मान लो खाली वीडियो चल रहा है, आवाज नहीं आ रही, वो भी अधूरा है। तो दोनों ही चीजें जरूरी है, समीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर समीकरण नहीं होता तो हम समाकलन किसका करते? समीकरण नहीं होता तो समाकलन किसका करते? क्षेत्रफल किसका कैसे निकालते? ऑब्वियसली बात है, समीकरण भी महत्वपूर्ण है तो उसका ग्राफ भी महत्वपूर्ण है। ग्राफ हमें उसमें जान डालता है, उस समीकरण में जो जान है वो ग्राफ ही है। हमें समीकरण से ग्राफ दिखता है, अच्छा अच्छा ये ऐसा चलेगा, मतलब ये यूं होगा, ये शेप में होगा। और ज्यादा है नहीं, ज्यादा ग्राफ है नहीं, 5-7 प्रकार के ग्राफ नॉर्मली होते हैं। अगर उंगलियों पे गिनो तो गिन लो, वृत्त, दिग्वृत्त, अति परवलय। लेकिन हमें अति परवलय जो पढ़े हुए हैं वो एक टाइप के पढ़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यही पढ़ा हुआ है। जबकि ऑब्वियसली बात है, सिर्फ ये एक ही प्रकार का अति परवलय नहीं होता, अति परवलय कहीं भी बन सकता है। तो कैसा भी अति परवलय हो, तो आकृतियां वही है, वृत्त, दिग्वृत्त, अति परवलय, परवलय, ठीक है ना। और 4-5 ये हो गए, वट परवलय, अति परवलय, दिग्वट। उसके बाद में साइन कॉस टेन, इनके ग्राफ होते हैं। इसके बाद में ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ये ग्राफ होते हैं। बस इतने से ही ग्राफ, मोड के ग्राफ 1-2 और ऐड कर लो, इसके अलावा कोई और ग्राफ होते नहीं, बस यही ग्राफ होते हैं। ये बनाने सीख जाओ, लगभग लगभग हमारा 12 तक की सारी ग्राफ कवर हो जाएंगे, इससे ज्यादा कोई ग्राफ है नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, कभी एक कैंप लगाएंगे प्ले विद ग्राफ का, जिसमें ग्राफ बनाने सीखेंगे सबके।
आगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्राफ। ग्राफ हर जगह काम आते हैं। अब देखो ये जैसे आ गया, वाई स्क्वायर, नहीं उसको अभी तक मैंने, प्लान पहले भी कई बार बन चुका है लेकिन क्रियान्वित कभी नहीं हुआ। इससे पहले भी 2 बार, 2 बार तो हो चुका होगा शायद, 2 बार मेरा प्लान रहा और प्लानिंग भी पूरी हो गई थी कि चलो करते हैं, लेकिन वही रहता है कि ये जो टॉपिक है ये आपके आउट ऑफ कोर्स है ना, ये टॉपिक आउट ऑफ कोर्स है क्योंकि आपके कोर्स में इसका कोई नंबर नहीं है। अब ये बात जरूर है कि सवालों के अंदर नंबर है, लेकिन वैसे इस टॉपिक के नाम का कोई सवाल नहीं है। तो अब बच्चे जो होता है वो कम इंटरेस्टेड होता है इस बात में कि भाई सवाल तो आएगा ही नहीं, सवाल थोड़ी है, क्योंकि हर बच्चा जब टॉपिक स्टार्ट करता है तो एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सवाल पूछते हैं, इसमें से कितने सवाल आएंगे, मतलब उनका ध्येय ये है कि भाई इस टॉपिक को कितना सीरियसली पढ़ना है, एक सवाल आएगा तो उस हिसाब से पढ़ूं, 2 सवाल आए तो उस हिसाब से पढ़ूं। तो ज्यादातर लोग जो नंबर माइंडेड होते हैं, तो उनके हिसाब से ये फिर गलत होता है। तो अब मान लो हम 7 दिन इसकी क्लासेस लगती है, तो 7 दिन लगेगा तो हमें कोई ना कोई क्लास को तो ब्रेक देना ही पड़ेगा, एक क्लास को तो हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं भाई अब आज बाकी क्लासेस नहीं होंगी। तो फिर वो थोड़ा सा आ जाता है कि भाई कई बच्चे हैं वो नहीं, हमें तो कोर्स से मतलब है, हमें फिर प्ले विद ग्राफ हमें नहीं चाहिए। तो सबको देखना पड़ता है, सबको साधने के चक्कर में फिर कुछ चीज़ें छूट जाती है। इसलिए प्लान पहले भी बना इसके बारे में, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि विविधता है हम में, हम एक मत नहीं है। इसमें आपको एक अनंत स्पर्शी नजर आएगी। ना वो, अब वो जैसे अलग, आप सही है, आप लोग ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि भाई ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी हर कोई लोग वैसे नहीं होते ना, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको सोचता है। वो सर इसके कितने नंबर आएंगे, हमारा तो सर कोर्स टाइम पे करा दो, हमें तो कोर्स टाइम पे चाहिए, कोर्स समय पे हो जाएगा, क्योंकि होते हैं ऐसा बिल्कुल तादाद, अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको ऑन टाइम पे कोर्स चाहिए, उनका कोर्स लेट नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे एक अनंत स्पर्शी है, x बराबर 2a इसके अनंत स्पर्शी है, इसका नाम भी है सिसोइड। 12th में सिसोइड को डाल दिया, ये सिसोइड होता है। कैसे डाल दिया पता नहीं, इसको वैसे किया हुआ है हमने उस क्वाड्रेचर में, ये सिसोइड होता है, ये इसकी अनंत स्पर्शी है, x बराबर 2a। अब इसमें हम यहां से शुरू करेंगे और 2a तक जाएंगे, और डबल कर देंगे तो ऊपर नीचे का दोनों आ जाएगा, 0 से लेकर 2a तक, डबल, फिर y का मान यहां से निकाल लो, y बराबर अंडर रूट एक्स क्यूब बटा 2a माइनस एक्स और dx, x की जगह ऐप से डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकलेगा, आप जब ऐप से उस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके जो इंटरनल स्टोरेज है, ऐप के अंदर कोई सेव नहीं होता, ऐप के अंदर तो कभी कहीं सेव नहीं होता। ऐप तो एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर चीजें चलती है। अब जैसे मैं कहूँगी ये बोर्ड, बोर्ड पे सेव नहीं हो रहा, बोर्ड पे सेव नहीं होता, बोर्ड का जो इंटरनल स्टोरेज होता है, जो इनका इंटरनल स्टोरेज होता है, 2 प्रकार के स्टोरेज होते हैं आपके,
थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। 2 स्टोरेज होते हैं, एक होता है इंटरनल स्टोरेज, एक होता है एक्सटर्नल। जब आप मेमोरी कार्ड डालते हैं उसको एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। जो आपके खुद का मोबाइल फ़ोन होता है उसका एक स्टोरेज होता है इंटरनल स्टोरेज। तो जब भी आप कोई चीज़ क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाता है। फिर आप अपने मोबाइल में जाके ढूँढिए कि वो आपका इंटरनल स्टोरेज कहाँ है, वहाँ पर वो फाइल आपको मिलेगी। वहाँ जाके उस पे क्लिक करिए और उसको फिर जहाँ चाहे जिसको भी प्रिंट निकलवाना है, जिसको भेजना है उसको भेज दीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, टेलीग्राम के थ्रू भेजिए, जो भी तरीका है आपका उसको भेज दीजिए, वो प्रिंट निकाल देगा। जैसे आप व्हाट्सएप में जाते हैं, व्हाट्सएप में जब आप किसी पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर सेव नहीं होती, व्हाट्सएप सेव करता ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो, हाँ इसे समझो कि जो व्हाट्सएप होता है वो ऐप है, व्हाट्सएप सेव नहीं करता। व्हाट्सएप जैसे आप डाउनलोड करोगे वो सीधे आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी, जिसे आप इंटरनल स्टोरेज कहते हो। वहां जाइए, वहां मिल जाएगी। 0 से लेकर 2a तक। अच्छा, x बराबर आप इसमें रख दो समाकलन करने के लिए, x बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज कर दो, 0 पे 0 आ जाएगी, 2a पे 2a कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 90। नीचे 2a कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 4a साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ये बाहर आ जाएगा, 2a की क्यूब होगी, 2a कट गया तो 2a का स्क्वायर का 2a बाहर आ गया, 0 से 90। ये हो गया साइन की पावर 6, बाहर आके हो गया साइन की पावर 3 बट्टा नीचे कॉस थीटा बाहर आ गया, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। एक 2 बाहर और था पहले से, 2 इंटू 2a, एक 2a यहाँ से आया, एक 2 ये था और एक 4a और है, वो भी बाहर निकाल दो। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सोलह ए स्क्वायर। साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब आप इसमें लगा दो गामा सूत्र, जो है वो लगा दो गामा सूत्र, और या चाहो तो वैसे कर सकते हो। साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख के, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 लिख के, फिर वापस से कॉस स्क्वायर आएगा उसको दोबारा तोड़ो। इतना लंबा करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो गामा सूत्र लगा दो, गामा सूत्र आसानी से कर देगा। 0 से 90 है, साइन की पावर m कॉस की पावर n थीटा एंड डी थीटा, गामा m प्लस 1 गामा n प्लस 1 अब इसमें आपका m और n का मान रख लो। कॉस तो इसमें है नहीं, केवल साइन है, तो आपको m का वैल्यू मिल गई 4।
m हो गया 4, n इसमें है नहीं जो कि 0 है, m 4 है और n 0 है। ये मान फॉर्मूले में पुट कर दो, 16a² अंडर रूट m का मान 4 और ये 5/2 हो गया, गामा 5/2, गामा 1/2 गामा 4 और m+n+2 होता है ना, m+n+2/2 होता है ना, ये m+n+1/2 होता है, 2 नहीं होता है क्या, 2 होता है ना। अब आप कहते हो भूल जाते हैं यार, सब भूल जाते हैं यार। अब ये 1 की जगह 1 क्या पता 1 रहेगा 2 रहेगा, महीने 2 महीने में 1 2 बनते क्या देर लगती है, 1 को 2 होने में कितना टाइम लगता है ना। अब कई बच्चे, ये देखो अभी इतना सा समय, अभी महीने भर पहले बीटा गामा पढ़ा है, अब हो गया। तो 1 को 2 बदलने में कितना समय लगता है, अब आप इस बात से परेशान हो। ठीक है ना, m+n+2/2 होता है, हो जाती है भूल। अब ये देखो, अब आप भूल जाते हैं क्योंकि एक समय आता है, आप किसी कितना भी याद कर लो, कितना भी आप ये चीजें कर लो, तभी तो दोहराने को मांगता है कि आप समय समय, और दोहराने का मतलब ये नहीं कि 15 दिन देने पड़ेंगे आपको रिवीजन के लिए, नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो भूल रहे हैं आप, छोटी छोटी चीजें हैं जो भूल रहे हैं। एक बार देखते हो, घंटा 2 घंटे में सब कुछ याद आ जाता है। एक बार महीने भर में आप 1 घंटा दे दो, 1 घंटे में एक बार देखो, सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ भूल गए हो, बस इतना भूल गए हो कि 2 आएगा, 1 आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, इतना सा थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आ जाता है। ठीक है ना, तो वो चीजें याद रखो। तो m+n+2/2, अब m का मान कितना है 4, n का मान कितना है 0 + 2, तो 4 + 0 + 2 6, 6/2 यानी 3। अब इसे सॉल्व कर लो, 16 से 1 कट गया 8, 5/2 का हो जाएगा 3/2 गामा 1/2 √π, और ये भी √π हो गया, और ये 2 × 1 हो गया, ये 8 कट गया, ये 3πa² आ गया। ये भी हो गया। ठीक है, वैसे 12th का सवाल, वैसे तो 12th का सवाल है, लेकिन अनंत स्पर्शी वाला आइडिया बीच में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रेजुएशन का सवाल है, लेकिन डाल दिया 12th में, क्योंकि मैंने पहले क्वाड्रेचर कोई फर्क वैसे है नहीं, वैसे ऐसे कोई क्वाड्रेचर को कोई बांट नहीं सकता कि ये सीनियर की क्वाड्रेचर है, ये कॉलेज की क्वाड्रेचर है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं, कोई एक स्पष्ट रेखा तो है नहीं कि ये दोनों आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा 3πa², अच्छा ये 3πa² 2 है ये। हाँ तो इसलिए ना, ये इसलिए इनको दोनों को एक ही माना जाता है। अब सेकंड ग्रेड में सवाल आए थे, तो फिर मैंने ये बात उसमें कही भी थी कि भाई इसको किस में आप रखोगे वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको सीनियर में डाल सकते हो, तो क्वाड्रेचर सीनियर में भी है, क्षेत्रकलन, और कॉलेज में भी है। अब एक दिन को स्पष्ट रेखा तो है नहीं कि अब जैसे ये सवाल आ गया, अभी सवाल ये सीनियर में हम कर रहे हैं, ये सीनियर में आ गया, अब इसको क्या कहे, इसे ग्रेजुएशन का कहें या सीनियर का कहें। तो इसलिए एग्जैक्टली तो लाइन खींचना बहुत मुश्किल है कि भाई कौन सा ग्रेजुएशन का है कौन सा है। और यूं माने तो वैसे कोई सीनियर ग्रेजुएशन है ही नहीं, जहां तक ग्रेजुएशन में पढ़ाना था वहां ग्रेजुएशन में सीनियर में पढ़ा दिया, आगे बच्चा थोड़ा आगे उसको ग्रेजुएशन में डाल दिया, यूं मानो कि टॉपिक बड़ा था, आधा आधा करके डाल दिया बस। अगला x(y²a²a-x), y का मान निकाले तो y² बराबर आ जाएगा
ये y बराबर a अंडर रूट a माइनस एक्स। अच्छा, अबोव एक्स एक्स पूछा है, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्स के ऊपर का निकालना है भाई। आशीष कह रहा है कि अबोव एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ही तो निकालना हुआ ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही निकालना हुआ, इस वजह से पूरा नहीं होकर आधा होगा। बिल्कुल सही बात है, केवल एक्स एक्स से ऊपर का निकालना है, संपूर्ण नहीं निकालना। इसलिए आशीष की बात मान्य है कि भाई 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2 होगा, 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2 होगा, है ना, कि बात सही है। अबोव एक्स एक्सिस पूछा है, सारा थोड़ी पूछा है, अबोव एक्सेस एक्सेस से ऊपर ऊपर वाला पूछा है, तो ऊपर वाला पूछा तो आधा ही निकलेगा, डबल क्यों करेंगे, तो जो डबल कर दिया था वो डबल हमने बाद में वापस ले लिया 2 का भाग देके, ठीक है ना, तो ये गलती हो गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था किसी ने कि भाई ये क्षेत्रफल तो बंद ही नहीं हो रहा, फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने परिभाषा तय की थी कि जो बंद वक्र होगा उसी का क्षेत्रफल होगा, तो ये तो बंद होगा ही नहीं, ये तो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा नैरो स्पेस क्रिएट रहेगा, इसके बीच में नैरो स्पेस क्रिएट हो, चाहे अनंत तक चला जाए, इनके बीच में एक जगह बनी रहेगी, जिससे ये कंफर्म होता रहेगा कि ये खुले वक्र हैं, ये बंद नहीं है। तो जब खुला वक्र है तो क्षेत्रफल कैसे हुआ, जबकि शुरुआत में हमने परिभाषा तय की थी कि क्षेत्रफल केवल बंद वक्रति का होगा, तो आकृति तो बंद है नहीं, तो क्षेत्रफल कैसे होगा। बात बड़ी कायदे की है, बड़ी जोर जबरदस्त बात है, लेकिन हुआ क्या, कहानी को समझो। जोड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम योग के शुरुआती स्तर में थे तो हम योग ये मानते थे कि योग हमेशा परिमित संख्याओं का होता है। ये शुरुआती में जो परिमित संख्याएं का मतलब इतनी संख्याएं हैं जो शुरू होती है और कहीं ना कहीं खत्म होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है, उसी को ही हमने योग कहा। जैसे मान लीजिए मैं 2 में 3 जोड़ रहा हूँ, 3 में 4 जोड़ रहा हूँ और 4 में 5 जोड़ रहा हूँ, बस मैंने खत्म कर दिया और पूछा बताओ जोड़ कितना है, बताओ जोड़ कितना है। 2 में 3 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, 4 में फिर 5 जोड़ा और पूछा जोड़ कितना है। तो ये ऐसे जोड़ जो है इसी को जोड़ कहा गया शुरुआती हिस्से में, जब गणित का विकास हो रहा था तो शुरुआती हिस्से में जोड़ इसी को माना गया कि परिमित संख्याएं को ही जोड़ा जा सकता है, परिमित संख्याओं को ही जोड़ा जा सकता है। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 परिमित संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जो कहीं ना कहीं खत्म होती हो। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर प्लस चौथा नंबर प्लस पांचवा नंबर प्लस छठा नंबर, फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे आप कहोगे भैया सारे नंबर खत्म हो गए, बराबर का चिन्ह दबा दो, टन, ये बराबर का दबाया और आपको जोड़ पता लग जाएगा। ठीक है, तो यही माना गया कि परिमित संख्याओं को ही जोड़ा जा सकता है। शुरुआती हिस्से में हमारी जोड़ की परिभाषा ये थी, 5 4 9, 9 और 5 14, ये हमारी शुरुआती परिभाषा थी। फिर मानव ने विकास किया, विकास के क्रम में वो आगे बढ़ा और उसने कहा, सवाल उठाया कि भाई परिमित संख्याओं का तो जोड़ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपरिमित का जोड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या हम थोड़ा सा एडवांस नहीं सोच सकते? क्या हम थोड़ा सा एडवांस नहीं सोच सकते कि अपरिमित संख्याओं का जोड़ भी हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3। अब ये चीज है, अगर आप ये डैश 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 चलती जा रही है, इसका जोड़ कितना होगा? तो सबने कहा नहीं, इसका जोड़ होगा ही नहीं। बोला कैसे नहीं होगा? कभी अगर तुम कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो कभी बराबर का चिन्ह दबाने का टाइम ही नहीं आएगा, कभी भी वो टाइम नहीं आएगा कि लो अब बराबर का चिन्ह दबा दो। आप 1 इंटर करेंगे प्लस 1/2 इंटर करेंगे प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटर करेंगे प्लस 1/2 की पावर 3 इंटर करेंगे प्लस 1/2 की पावर 4 इंटर करेंगे प्लस और प्लस 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 और फिर प्लस प्लस और उसके बाद प्लस प्लस और उसके बाद प्लस प्लस, फिर आपके आने वाली पीढ़ी प्लस 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 और उसके आने वाली पीढ़ी प्लस 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 और पीढ़ियों पे पीढ़ियां प्लस 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 ही करती रहेंगी, क्योंकि कभी संख्याएं खत्म ही नहीं होंगी। खत्म नहीं होगी तो बराबर का चिन्ह कैसे दबाओगे? बराबर का चिन्ह तो उसी दिन दबेगा ना जब संख्याएं खत्म होंगी। तो जब संख्याएं कभी खत्म होंगी ही नहीं तो कभी बराबर का चिन्ह दबेगा ही नहीं, यानी बराबर के चिन्ह का नंबर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अनंत संख्याएं हैं, इतनी संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होगी।
अब कभी खत्म ही नहीं होगी तो कभी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, और जब बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तो जोड़ नहीं होगा, बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तो फिर जोड़ नहीं होगा। बात तो काई देखिए, बिल्कुल सही बात कही कि भाई अनंत संख्याएं हैं, आपका कैलकुलेटर में आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, आएगा नहीं। फिर कुछ लोग जो कि एडवांस थे, मतलब अलग पर्सपेक्टिव उनके पास था, उन्होंने कहा यार जोड़ का मतलब ये थोड़ी होता है डालते जाओ इंटर 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 इंटर, नहीं, जोड़ का मतलब होता है कि ये जो नंबर है, ये जो दिख रहा है, क्या ये किसी एक नंबर के बराबर है, क्या ये किसी एक नंबर के बराबर है। तो उन्होंने जोड़ को अलग तरीके से देखना पहली बार शुरू किया, है ना। फिर देखिए बहुत सारे जोड़ आए, अरे जो हमारे रामानुजन है उनका भी एक सम है, आप पढ़ेंगे रामानुजन सम, ये तब शुरू हुए जब हमने पहली बार हमारे परंपरागत तरीके को चैलेंज किया कि नहीं, सिर्फ परिमित संख्याओं का ही जोड़ नहीं हो सकता, अपरिमित का भी हो सकता है। और तो उन्होंने कहा कि बताओ कैसे करोगे, करके दिखाओ। करके दिखाओ कि क्या करोगे, अनंत संख्या कैसे इंटर करके दिखाओगे, मुझे बताओ। एक एक करके जोड़ोगे, कैसे जोड़ के दिखाओगे, बोला एक एक करके नहीं जोड़ेंगे, एक एक करके नहीं जोड़ेंगे, अलग तरीके से जोड़ेंगे, एक अलग जोड़ तरीके से परिभाषित करेंगे। यहाँ से चुनौती आई, यहाँ से कमाल की एक चीज हमने बनाई, जिसको हम आगे जाके सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक नए प्रकार के जोड़ का विकास किया, जिसे कहते हैं आंशिक योग। इसका विकास किया और इसकी सहायता से हम जोड़ बनाने लग गए। और अब ये जो आपको दिख रहा है, इसका जोड़ आएगा 2। अब ऑब्वियसली बात है कि ये जोड़ वैसे नहीं निकाला गया पुराने वाले तरीके से, क्योंकि पुराने वाले तरीके से अगर जोड़ करते तो ये जोड़ कभी भी 2 नहीं आ सकता था। पुराने वाले तरीके से ये कभी भी जोड़ 2 नहीं आ सकता था, यानी हमने कुछ और नया तरीका बनाया होगा, एक जोड़ को नए तरीके से परिभाषित किया होगा जिससे ये परेशानी सॉल्व हो जाए। तो ये एडवांस मैथ्स का ऐसे ही जो अभी ने कहा कि फिर जब क्षेत्र बंद ही नहीं है तो क्षेत्रफल कैसे हुआ, आ जाओ उसकी बात भी करते हैं। यही सेम कहानी यहाँ पे लॉजिक लागू होता है। शुरुआती हिस्से में हमारे क्षेत्रफल की परिभाषा ये थी कि जो बंद वक्र है, वैसे 12 तक यही परिभाषा बेस्ट है, जब वक्र बंद है तो उसका एक क्षेत्रफल होगा, अगर बंद वक्र है तो उसका एक क्षेत्रफल होगा। लेकिन अगर वक्र खुला भी है, तो जैसे यहां परिभाषा थी वैसे ही अगर वक्र खुला भी है, लेकिन खुला जो मुंह है वो बहुत बारीक है, जहां से वो खुला है वो बारीक सा है एकदम, एक बारीक स्पेस खुला हुआ है खाली, ये देखो इतना सा, अगर हल्का सा खुलापन है तो कह सकते हैं छोटा सा ही तो खुला है, इतना सा, इतने से को क्या दिक्कत देना। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं, हमारे पुराने वाले परिभाषा तो उसको नहीं मानते, पुराने वाले परिभाषा तो कहते हैं बंद मतलब बंद, बंद मतलब बंद, खुला नहीं चलेगा। तो फिर हमारी, जैसे मैंने कहा कि एडवांस लेवल की समझ आई, बोला यार कोई फर्क नहीं पड़ा, एक दो बिंदु कम ज्यादा हो जाए क्या है, एक दो बिंदु कम ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, बोला हाँ। तो फिर हमने समाज क्षेत्रफल की परिभाषा को भी थोड़ा सा खुला किया कि भाई इतनी चीजें चल सकती है, और अलग तरीके से परिभाषित किया। अब जैसे इसका जोड़ अभी अनंत वाला है, एक्चुअली होता क्या है, इसमें थोड़ी देर तक ही ये जो है ना, ये खुलापन एक्चुअली दिख रहा खुला है, धीरे 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 ये देख रहे हो आप, इसका मुंह बंद होता जा रहा है, धीरे धीरे इसका मुंह जो है वो बंद होता जा रहा है। पहले देखो इसका मुंह का साइज इतना था, फिर इतना, और फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। थोड़ी देर बाद में ये आपका जो बंद वक्र होगा, इसका साइज एक पॉइंट जितना हो जाएगा, जो कि आप इसको बंद की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, है ना। लांघना तो पड़ेगा ही, एक्सटेंशन जब आप करते हैं मैथ्स का तो सीमाओं को लांघना ही पड़ेगा। अगर सीमाओं को नहीं लांघेंगे तो फिर नई चीजें देखेंगे कहाँ से। तो हमने सीमाओं को यहाँ पे लांघा है कि ठीक है, अब खुला वक्र भी चल जाएगा, लेकिन जोड़ आना चाहिए, फिर भी जोड़ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अनंत को जोड़ते हैं आप, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, तो जोड़ आना चाहिए, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल मान लेंगे। अगर जिसका समाकलन आ रहा है तो हम उसको क्षेत्रफल मान लेंगे, जबकि इसका आ रहा है तो हमने मान लिया, ठीक, चलो इसको आगे से बंद माना जा सकता है। और ये हमारे मानव क्रम के विकास का एक मील का पत्थर साबित हुआ कि जहां हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और हम एक कदम आगे बढ़ गए। ये है गणित वालों का कमाल, हम कितने कमाल के लोग हैं, सोचो देखो हम कितने, मतलब कितने हाईली एडवांस होते हैं। हम चीज़ों पे बंधते नहीं हैं, बल्कि चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं और उसके बारे में
ये देखते हैं कि भी कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये रामानुजन तो इससे भी आगे थे। रामानुजन का एक सम है जिसका नाम है रामानुजन सम। उन्होंने बड़ा कमाल का दिया था, वो तो बहुत अद्भुत अद्भुत जिसे आप कहते हैं वो है, जिसमें लोगों ने पढ़ा भी है और काफी बार इसके ऊपर चर्चा भी होती है। 1+2+3+4 से लेकर डैश 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 बराबर -1/12, इसे रामानुजन सम कहा जाता है। रामानुजन ने अपना खुद का एक जोड़ परिभाषित किया जिसको रामानुजन सम कहा गया। इसमें जोड़ थोड़े विचित्र नजर आते हैं। फर्स्ट शुरुआत में आपको इसके जोड़ विचित्र नजर आते हैं, लेकिन बाद में जब आप देखते हैं तो लगता है ये वैसे ही हैं जैसे आपके पहले वाले जोड़ हैं। पहले वाले जोड़ की तरह ही हैं, कोई अजीब नहीं है, बस इनके रिजल्ट देखने में थोड़े से अजीब लगते हैं। बाकी लॉजिकली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और गणितज्ञ थे जिनका नाम था सिजेरो। उन्होंने भी अपना एक सम बनाया जिसको सिजेरो सम कहते हैं। इसका नाम तो आप नॉर्मली बीएससी में पढ़ते हैं, सिजेरो सम। सिजेरो ने भी एक जोड़ बनाया था जिसको सिजेरो सम कहा गया। और फिर तो एक बाढ़ सी आ गई, बहुत सारे गणितज्ञ इसमें टूट टूट के पढ़ने लग गए और उन्होंने जोड़ को अलग तरीके से परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से। कोई ने कहा कि जोड़ ऐसे होगा, कोई ने, क्योंकि देखो ये वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप खेल बनाते हैं, आप बचपन में बहुत से नए नए प्रकार के खेल बनाते हैं, याद है ना? बचपन में गौर करिए, बचपन में आप जब छोटे थे तो आप अपने खुद खुद के नए नए खेल बना लेते थे। गुड्डे गुडियों का खेल बना लिया, कभी कुछ और खेल बना लिया, अपने हिसाब से आप जगह देख के खेल बना लेते थे ना। तो खेल बनाना वैसा ही है जैसे गणित बनाना। गणित में आप क्या करते हैं, आपने अपना खेल बना लिया, अपनी एक और जोड़ बना लिया, किसी ने अपना एक और जोड़ बना लिया, किसी ने अपना एक और जोड़ बना लिया। सबने अपने अपने प्रकार से जैसे खेल बनाते हैं वैसे आप गणित बना सकते हैं। गणित भी बिल्कुल वैसे ही ओपन है, अजीब नहीं है। गणित और खेल एक जैसा ही है। खेल में भी नियम होते हैं, गणित में भी नियम होते हैं। और खेल खेलने से पहले आपको नियम बनाने होते हैं। जब भी आपको कोई खेल बनाया होगा तो क्या किया होगा, पहले नियम बनाए होंगे कि भाई ऐसे ऐसे खेलेंगे हम। सबको एग्री किया होगा, कितने लोग हैं वो इकट्ठे हो गए, फिर तय किया भाई ये नियम रहेंगे, हम ऐसे ऐसे खेलेंगे। बस गणित में भी ये होता है कि आप अपने नियम सेट करते हैं कि भैया ये नियम रहेंगे, हम इन नियमों के तहत खेलेंगे। बात खत्म, वो आपकी नई गणित बन गई। ठीक है ना? चलो वापस से सवाल पे आते हैं। y बराबर a√a-x इसमें हमें कहां से कहां तक निकालना है? y x के साथ एंड y एक्सिस। ये ग्राफ ऐसा बनता है। एक्स एक्स, ये जो वाई एक्स है ये इसके अनंत स्पर्शी होता है। और इसमें आपको वाई एक्स वाला निकालना, तो वही है। यहाँ पे लग रहा होगा वही है, नैरो होता जाएगा। ये जो पैसेज है, गैप है, ये नैरो होता जाएगा। जीरो से लेकर ए तक समाकलन कर लो, और फिर ऊपर नीचे का टोटल पूछा है क्या, पूरा पूछा है तो डबल कर दो। इस ग्राफ का नाम था विच ऑफ अग्नेसी। विच ऑफ अग्नेसी। a-x/x √a-x/x। मैं बचपन में, जब मेरी पढ़ाई थी, शुरुआती पढ़ाई मेरी फरीदाबाद में हुई थी। शुरुआती जो तीसरी चौथी पांचवी की जो पढ़ाई है वो हमारी फरीदाबाद में हुई थी मेरी। तो जो फरीदाबाद है उसमें हम जहाँ रहते थे वहाँ पास, फरीदाबाद में एक अच्छी बात है, वो काफ़ी डेवलप्ड जगह है। तो वहाँ पे क्या है कि हर जगह पार्क होते थे उस समय, बहुत पहले, आज से 30-35 साल पहले की बात है। तो वहाँ भी पार्क हुआ करते थे। जैसे एक गली हो गई तो गली में पार्क हो जाता था, तो पार्क था। और उस पार्क को मैनेज करने के लिए एक माली रखा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको मैनेज करता था।
तो पार्क में हमें क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। कमाल की बात थी, वो हमें क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। वो कहते थे घास खराब हो जाएगी, तुम क्रिकेट खेलोगे और जहाँ पे बैट मारोगे, भागोगे तो वो घास खराब हो जाएगी, तो ये नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार फिर क्या करें? अब पार्क था और कोई जगह नहीं थी, तो पार्क में ही खेलना था। तो फिर हमने एक इजाद किया, हैंड क्रिकेट। हैंड क्रिकेट में क्या होता था, एक टेनिस की बॉल लेते थे, और जो सामने वाला जो बॉलर है, जो ऐसे पहले फेंकता था, वो ऐसे नहीं फेंकेगा, वो ऐसे नॉर्मल धीरे से फेंकेगा, और हमें हाथ को बंद नहीं करना, हाथ को खुला रखना और बॉल को ऐसे मारना है हाथ से। बॉल को ऐसे हाथ से मारना है, और बॉल को हाथ से मारते थे। वहां पे खिलाड़ी खड़े हो जाते थे, सामने दीवार जो होती थी पार्क की, उस पे चौका छक्का होता था, उड़ के गया तो छक्का, टप्पा खा के गया तो चौका। और बस वो गेम खेलते थे। तो हैंड क्रिकेट हमने खुद का बना लिया था, सिचुएशन देख के, मालिक खेलने देगा नहीं यहाँ पे, बैट से खेलने देगा नहीं, क्योंकि बैट मारेंगे तो नीचे से मिट्टी है, वो निकल जाएगी, घास उखड़ जाएगी, तो बैट से खेलने देगा नहीं। तो हमने क्रिकेट को मॉडिफाई करके हैंड क्रिकेट बना लिया, और शायद मुझे याद है उसके 3-4 साल तक हम वो गेम बड़े ही आराम से खेलते रहे। फिर मैं वहां से राजस्थान आ गया। अब पता नहीं वहां पे वो गेम अभी भी, शायद मेरे ख्याल से हमने वो शुरुआत कर दी थी, और शायद वो गेम अभी भी, अगर वहां पे अभी भी क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे तो हैंड क्रिकेट अभी भी चल रहा होगा। तो ऐसे होते हैं बच्चे जो गेम खुद बना सकते हैं, क्षमता है हम लोगों में। और वो गेम हमें बहुत पसंद था, इतना पसंद हुआ कि हमें मैन क्रिकेट से ज्यादा वो गेम अच्छा लगता था, हाथ वाला हैंड क्रिकेट। उसमें बॉलर, हाँ वहां पे वो बॉल डालता था, बॉल थोड़ी ऊपर आ गई या थोड़ी नीचे आ गई तो हम बॉल को रोक लेते थे, ढंग से फेंक, नीचे फेंक। बॉल हमारी मर्जी की होती थी, जैसा हम कहते थे उस ऊंचाई पे बॉल फेंकना होता था, और फील्डर का काम होता था वन टिप पकड़ना या कैच पकड़ना, बस फिर वही खेलते थे। तो ये कहानी है हमारी कि आप लोग जब शुरू होते हैं तो आप अपने खेल बनाते हैं। आप गाँव में देखिए, गाँव में जो बच्चे होते हैं वो अपने खुद के खेल बनाते हैं। ये खेल ही तो है गणित, और कुछ भी नहीं है, है ना? जैसे खेल आप बनाते हैं अपने नियमों से, वैसे आप गणित बनाते हैं। चाहे जितनी गणित बनाइए, खुली पड़ी है गणित। एक्स बराबर, इसमें रख दो a साइन स्क्वायर थीटा, dx बराबर 2a पहले से बाहर है, 2a और बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 से लेकर a तक, 0 से π/2 तक, ऊपर आ जाएगा cos थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। साइन से साइन कट गया, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया, है ना? जापान में तो ये रूल होता है, ये जो यहाँ पे हम जो नॉर्मली ऐसे घूमते फिरते करते हैं, जापान की जो स्कूलें होती है उनमें ये चीज, ये क्यूरिकुलम का हिस्सा होता है कि बच्चे जो भी गेम खेलेंगे वो अपना खुद का गेम बना के, अपनी एक टीम बना के खुद खेलेंगे और खुद का गेम बनाएंगे। और बच्चे बातों बातों में गेम बना लेते हैं। 1 - cos 2 थीटा। तो नॉर्मली हर बच्चा इनोवेटिव होता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। एक बार स्कूल चले जाओ, सारे पर काट देते हैं। वन माइनस, अभी बता रहा हूँ, देखो गौर करके देखो, आप इनोवेटिव तब तक ही हैं जब तक आप स्कूल नहीं जाते। एक बार स्कूल चले जाओ, सारे पर काट देते हैं। थीटा माइनस साइन 2 थीटा बटा 2। हो गया πa²। इन दोनों कर्व के बीच का क्षेत्रफल, y बराबर x²,
नहीं, बात वो नहीं, एक्चुअली क्या है कि स्कूलों में ना तो टीचर स्वतंत्र है। आज जिस भी स्कूलों में आप लोग पढ़ाते होंगे या पढ़े होंगे, आप देखो वहाँ ना तो टीचर स्वतंत्र है, ना वहाँ पे बच्चे स्वतंत्र हैं। दोनों को एक फिक्स क्यूरिकुलम है, एक सिलेबस होता है, वो दे दिया जाता है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ाओ, इसी को ही पढ़ाओ, इसी को पढ़ो। उसके अलावा कुछ मत बोलो, ना कुछ बातें करो, सिर्फ वही करो जितना सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर मत झांको। बस वो सब चीज चल रहा है। इसमें ये आपका हो गया परवल, जो वाई की ओर जाएगा। ये आपका कर्व है दूसरे वाला होगा, y बराबर 2/1 + x²। 2/1 + x²। और एक ये y बराबर x²। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में x की पावर 2 है, इसका मतलब ये y x के प्रति सममित है, ये y x के प्रति सममित है। x का मान 0 रखने पर ये 2 आ जाएगा, और फिर x के मान के साथ साथ ये कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y कम होता जाएगा, तो फिर y कम होने लग जाएगा, ये रहा। और जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ही ग्राफ इधर बनेगा। तो जो कर्व ट्रेसिंग वाली चीजें वो इसमें आप अप्लाई कर दो। अब दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालने से पहले दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर y का मान यहां रखने पर x² बराबर 2/1 + x², वज्र गुणा करने पर x² + x⁴ -2 बराबर 0। x⁴ + 2x² -x² -2 बराबर 0। तो गुणनखंड आ गए x² + 2 और x² - 1 बराबर 0। यहाँ से तो x के मान आयटा में आ जाएंगे, जो कि मान्य नहीं है, और यहाँ से आपके x के मान +-1 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये +1 और -1 पर काटेगा, +1 और -1 पे कट करेगा। ये +1, ये -1, है ना। पूरा ग्राफ ऊपर है तो माइनस प्लस का तो कोई झंझट ही नहीं है। आप चाहो तो यूं कर सकते हो, -1 से +1 तक पूरा ही कर लो, येलो वाला -1 से +1 तक येलो वाला बटा येलो वाला माइनस ग्रीन वाला, येलो माइनस ग्रीन, येलो में से ग्रीन घटा दो, क्षेत्रफल आ जाएगा -1 से लेकर +1 तक। येलो वाला ये माइनस ग्रीन वाला, ग्रीन वाला है x²। 2 बाहर आ गया, ठीक है। इसकी लिमिट को भी डबल कर देते हैं, 0 से 1 तक कर देते हैं, -1 से +1 तक है, 0 से 1 तक कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पे भी लिमिट को डबल कर दो, 0 से 1 कर दो, और ये हो जाएगा x³ / 3, 0 से लेकर 1 तक। इसे सॉल्व करने पर ये आ गया 4 × π/4 माइनस फिर 2/3, 4 से 4 कट गया, पाई -2/3।
पाई माइनस 2/3। ये जो कर्व है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ये जो कर्व है, ये कर्व y बराबर a रूट एक्स प्लस बी एक्स आपके इस पॉइंट 1 2 से गुजरता है। 1 2 से गुजरता है, पहले यहां तक कर लेते हैं। 1 और 2 से गुजरता है, तो x का मान आपका 1 हो जाएगा, y का मान आपका 2 हो जाएगा। x का मान 1, y का मान 2। तो एक समीकरण तो आपकी यहाँ आ जाएगी। गुजरता है इसका मतलब संतुष्ट करेगा, y का मान 1, x का मान 2, x का मान सॉरी 1, y का मान 2। तो a प्लस बी बराबर आ गया 2। ठीक है, इसको एक बार रख लो, समीकरण नंबर 1 डन। अब समीकरण नंबर 2 पे आते हैं, कैसे बनेगी। समीकरण नंबर 2 आपकी बनेगी, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 4 से लेकर x एक्सिस, x बराबर 4 तक इसका एरिया हमें निकालना है। 0 से लेकर 4 तक x एक्सिस के साथ निकालना है, दिया भी है कि वो 8 के बराबर है। ठीक है, 8 के बराबर है। y का मान है a रूट एक्स b प्लस एक्स बराबर 8। पहले एक मिनट, ये ग्राफ कैसा होगा। हाँ ठीक है, बस यही है, क्योंकि ये जो कर्व होगा ये मूल बिंदु से तो जाएगा ही, मूल बिंदु से जाएगा ये, तो मूल बिंदु से जाएगा और x बराबर 4 तक, तो 0 से लेकर 4 तक का x एक्स से जो जुड़ा हुआ क्षेत्रफल है वो 8 दिया हुआ है। ये हो गया x की पावर 3/2/3/2 बराबर 8। 2 की पावर 2 यानी 8 हो गया। आठ ए बटा 3 प्लस 8b बराबर 8। अब देखो ए बी का मान कौन सा होगा। ए और बी का जोड़ 2 होना चाहिए, तो एटलीस्ट पहले तो उन ऑप्शन को तो कट कर दें। ए और बी का जोड़ 2 होना चाहिए। अरे यार, आंसर तो यही मिल गया था। 2 ना तो इससे आता है, ना इससे आता है, ना इससे आता है। ए तो अपने आप ही हो गया था। हद है, घटिया सवाल, इतने बढ़िया सवाल को इतनी बड़ी दुर्गति की। लेकिन ये दूसरी समीकरण में कहाँ गलती है, 16 आएगा। ठीक है, अब ठीक है, 16/3, 16a/3 है ना। इतने अच्छे सवाल को दुर्गति कर दी। ऑप्शन तो कम से कम एटलीस्ट इस शर्त को पूरे करने वाले ऑप्शन तो देने चाहिए थे। एक ही शर्त में आंसर आ गया, फिर तो क्षेत्रफल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर कोई बाय ऑप्शन जाए तब तो वो तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 3 ऑप्शन ही गलत हो जाते, क्योंकि आंसर है जो a प्लस बी जिनका जोड़ 2 है वो सही है, और a और b का जोड़ सिर्फ इसी का ही 2 आ रहा है, बाकी इसका 4 आ रहा है, इसका माइनस का 2 आ रहा है, इसका माइनस का 4 आ रहा है। तो ये तो
पहली शर्त पे ही फेल हो गए, है ना। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा होना चाहिए था, है ना। इसका तो भयंकर लूप होल निकल गया, पूरी मेहनत ही बेकार हो गई। y बराबर 2 की पावर x और y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 से लेकर 2 तक, द एरिया बाउंडेड बाय 0 से लेकर 2 तक। माइनस को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस वाई, है ना। दोनों तरफ एक जोड़ दो, ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1, तो ये परवलय है ना, और y की ओर जाने वाला परवलय है। लेकिन x x को कहाँ कहाँ काटेगा, तो y का मान 0 रखें तो x के 2 मान आ जाएंगे, और एक ग्राफ है y बराबर 2 की पावर x। अब ये कह रहा है कि 0 से लेकर, ये काटेंगे नहीं काटेंगे, तो 2 की पावर x यार, काटे को नहीं, 2 की पावर x तो ऊपर से जा सीखे, फिर ये होगा x बराबर 0 से लेकर, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 तक, और इनके बीच में पैक होगा ये वाला। ठीक है, और ये कट करने का पता कैसे चला कि ये कट नहीं करेगा, उसका बड़ा कारण है कि जो परवलय का शीर्ष है वो आया है आपका 1 1 पर, परवलय का शीर्ष आया 1 1 पर, ये 1 पर, और 2 की पावर x जो होता है, जो x x को काटता है वो 0 1 पे होता है, वो 0 1 पर होता है। इसका मतलब 0 1 पर तो ये बंदा y x को काटेगा, इस ऊंचाई पे तो ये काटेगा, तो काटेगा तो फिर ऊपर ही जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कटने का कोई संभावना है ही नहीं, इसके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि सेम हाइट पे तो ये दोनों बंदे काट रहे हैं। ये तो शीर्ष तक ही तो जाएगा, परवलय जो है वो शीर्ष तक जाएगा, इस तक, ये हाइट इसकी हाईएस्ट होगी। ये एक हाइट पर, मतलब एक हाइट के ऊपर, जितनी हाइट ये है, इस हाइट के ऊपर ये वाई एक्स को काटता है, फिर उससे और ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब कटने का कोई जगह ही नहीं है।
तो इनके बीच का एरिया ये पैक हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2 तक हमें समाकलन करना है। क्रीम माइनस ग्रीन, इस बार क्रीम माइनस ग्रीन, ये क्रीम वाले में से ग्रीन वाले को घटा दूं। क्रीम, अच्छा 0 से लेकर 2 तक 2 की पावर x dx। चार बट्टा 3। x बराबर 2 यहाँ आएगा। दो की पावर x जो होगा उसका न्यूनतम मान इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने से पहले इसकी न्यूनतम हाइट 1 होती है, फिर ये 1 से ऊपर ऊपर ही जाता है, और ये बंदा अब 1 से नीचे नीचे जाएगा, ये 1 से नीचे जाएगा और वो 1 से ऊपर जाएगा। तो दोनों का वापस कटने की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है ना, इसका ग्राफ देख लो। ये आपका पहले वाला ग्राफ जो हम कह रहे थे 2 की पावर x वाला, ये देखो इसकी प्रॉब्लम ये होती है, ये 1 से ऊपर चलता है, 1 से ऊपर चलेगा ये ग्राफ। ये देखो, ये पॉइंट है आपका 1, अब ये 1 से ऊपर ऊपर जा रहा है, 1 से ऊपर ऊपर ही जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक इंटर नहीं करता तब तक तो 1 से नीचे चलता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर होने के बाद फिर 1 से ऊपर ऊपर ही चलता है। और जो हमारा दूसरा परवलय है, वो है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस बेचारे की प्रॉब्लम ये है कि ये हाईएस्ट 1 तक जाता है। ये देखो, इसकी वजह से इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। दोनों की देखो हाइट सेम है।
तो ये ने इंटर करते ही 2 की पावर x ने इंटर करते ही एक हाइट ले ली थी, अब ये एक हाइट से ऊपर ही जाएगा और ये बेचारा एक से नीचे ही जाएगा, एक से ऊपर जाना नहीं है। तो अब दोनों के मिलने की या कटने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि वो एक से ऊपर जा रहा है, वो एक से नीचे जा रहा है, तो जगह बीच में खाली बन गई और वो फिर बनती चली जाएगी। ठीक है ना? समझ गए? ये यहां से लेकर वहां तक, 2 यहां तक है, यहां तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, ये देखना था कि कहाँ कटेगा, वो 2 पे कटेगा दोनों। अच्छा, ये की मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ मैंने 1 पे ले लिया, ये 2 पे कटेगा, यही यही वाला क्या? और यहाँ जाके कटेगा, ये लाइन आगे आगे, ये कर्व आगे आगे जाता जाएगा और ये इसको, ये दोनों यहाँ कट जाएंगे। ये वाला भी आ जाएगा। आगे आपका y बराबर x और y बराबर x प्लस साइन एक्स, 0 से लेकर पाई तक। अब यहाँ पे y बराबर x तो आपके लाइन होगी, 45 डिग्री वाली लाइन होगी, जो मूल बिंदु से जाएगी, वो रेखा होगी। और ये जो ग्राफ होता है ये वाला, y बराबर x साइन एक्स, अब इसमें क्या हो गया कि x में साइन एक्स जुड़ गया है, x में साइन एक्स जुड़ गया है, गुणा नहीं हुआ है, जुड़ा है। तो अब x की वैल्यू तो उतनी रह जाएगी, प्लस साइन एक्स जुड़ जाएगा, तो साइन एक्स क्या करेगा, इसके मान को थोड़ा सा बढ़ा देगा, थोड़ा सा घटा देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, थोड़ा सा घटा देगा, यही करेगा, क्योंकि जुड़ रहा है, गुणा नहीं हो रहा। गुणा हो रहा होता तो साइन जीरो होते ही वो जीरो कर देता, साइन जीरो होते ही जीरो कर देता। अब तो जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो ये इसके मान को +1 और -1 बढ़ा सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा -1 घटा सकता है, ज्यादा से ज्यादा +1 बढ़ा सकता है। तो +1 बढ़ जाएगा, -1 घट जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे चलेगा। आइयो, ये रहा, यूं बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, अब जोड़ कितना करेगा, क्योंकि अब साइन एक्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता इसके ऊपर, क्योंकि जुड़ रहा है। अगर गुणा हो रहा होता और साइन जीरो होता तो जीरो इसको भी जीरो कर देता, फिर चाहे एक्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन जीरो होगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस बार जुड़ रहा है, तो जुड़ एक का इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर 25 है तो -1 होकर 24 कर सकता है, +1 हुआ तो 24 को 25 कर सकता है, 25 को 26 कर सकता है, बस। तो हल्का हल्का सा जो डिफरेंस है वो दिखेगा, देखो मान वही चल रहा है, बढ़ा रहा है, थोड़ा घटा रहा है, थोड़ा बढ़ा रहा है, थोड़ा घटा रहा है।
और ये आ गया आपका पाई तक। यहाँ पे वापस x आ गया, इसका मतलब जीरो, साइन जीरो हो गया। साइन जीरो हो गया, इसका मतलब ये पाई है, क्योंकि वापस इस लाइन पे तभी आएगा, वापस इस लाइन पे तभी आएगा। देखो y बराबर x कब होगा, y बराबर x तब दोनों को एक साथ कर दूं। ये आ गया आपका 2। इन तीनों के बीच का एरिया निकालो। y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स और x बराबर 0, इन तीनों के बीच का एरिया। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये कॉस एक्स का ग्राफ, और ये आपका x बराबर 0 यानी वाई एक्स, और इन तीनों के बीच में ये आ गया, ये निकालना है। और ये दोनों कट करेंगे आपको 45 डिग्री पे। तो 0 से π/4 तक हमें करना है कॉस का, और 0 से π/4 तक साइन का, और दोनों को घटा देना है। जीरो से π/4, √2 - 1,
ठीक है, चलिए इसी के साथ सब आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है।